राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन वन शॉट पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर 6 चीज़ें होती हैं जिसे अपन संतुलित आहार कहते हैं। वो 6 चीज़ें हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। जिनमें से विटामिन, खनिज लवण और जल, इन तीनों को पाचन करना आसान होता है, जबकि प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट को इनको पाचन करना मुश्किल होता है। यानी कि इनके पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जिन्हें हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज की हम क्लास में हमारा मेन टास्क है कि कैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचित किया जाए। पचित करने के लिए हमने ये नोटिस किया है कि खाना खाया, खाना खाते पेट के अंदर खाना गया, काम फिनिश। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसको पाचन करना, डाइजेस्ट करना सबसे बड़ा टास्क है किसी भी खाने को। तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले जो खाना होता है, मैंने आहार नाल की बात की। आहार नाल होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैंने पाचन तंत्र को बात की तो पाचन तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आहार नाल एंड ग्रंथि। आहार नाल के अंदर हमारे पार्ट आते हैं दांत, जीभ, लार, ग्रसनी। ग्रसनी से खाना जाता है हमारा ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका से खाना जाता है अमाशय में। अमाशय से छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत से बड़ी आंत। और जो ग्रंथियां भोजन को पाचन करने में काम में आती है वो ग्रंथि है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लास्ट है जठर ग्रंथि। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर करना है। अगर ये बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर है तो हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट है। क्लास को स्किप कर कर के मत पढ़ना। जितना सूटेबिलिटी आप इस क्लास में सीखेंगे वो एज इट इज क्वेश्चंस आपके पेपर में छपेंगे। मनुष्य का आहार नाल लगभग 10 मीटर लंबा यानी कि 32 से 36 फीट का होता है। उसी आहार नाल के अंदर ये सारे पार्ट्स जो आहार नाल में दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट 10 मीटर के अंडर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं दांत की बात करती हूँ। दांत भोजन को काटने, पीसने, चबाने का काम करते हैं। दांत मनुष्य में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कृतनक, रदनक, इंसाइजर, कैनाइन, अग्रच्वर्णक, प्रीमोलर, च्वर्णक, मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव जीवन में। मानव जीवन में टोटल 52 दांत आते हैं। 20 दांत बचपन में आते हैं जो कि वापस टूट के वापस आते हैं, जबकि 12 दांत स्थायी दांत होते हैं। तो ये 20 2 बार गए, एक बार गए फिर आए, तो 20 20 40 प्लस 12 टोटल जीवन काल में टीथ आते हैं 52 तथा टीथ हो पाए जाते हैं 32 एट ए टाइम। बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जो कि टूट के वापस लौट के आते हैं। 18 साल तक की आयु में बच्चों में 28 दांत तथा वयस्कों में 32 दांत पाए जाते हैं। कृतनक दांत का काम आता है काटने में। गाजर को काटने में जो आगे वाले टीथ काम में आते हैं उन दांतों को कहा जाता है कृतनक। आप किसी का भी रैपर टीयर कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो आप जो अपने साइड के टीथ यूज कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कैनाइन, रदनक। च्वर्णक और अग्रच्वर्णक दांत, ये दोनों दांत काम में आते हैं भोजन को पीसने के।
चबाने के, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ जीभ। जीभ के अंदर स्वाद कणिकाएं पाई जाती है जो हमें मीठा, खट्टा, नमकीन तथा खारे का टेस्ट कराते हैं। आगे वाली जीभ की साइड हमें मीठा टेस्ट करवाती है, पीछे वाली जीभ की साइड हमें कड़वे टेस्ट का अनुभव करवाती है। जीभ के बाद मैं बात करती हूँ लार। लार पूरे दिन भर में 1 से 1.5 लीटर के आसपास लार का स्रावण होता है, जिसका पीएच मान होता है 6.8। लार के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमारा टास्क फिर से बता रही हूँ, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 तरह के पाए जाते हैं, एक का नाम है टाइलिन, जिसे टाइलून भी कहते हैं, और दूसरा नाम है लाइपेज, लाइसोजाइम। टाइलिन और टाइलिन एंजाइम का मेन काम है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया का भक्षण करना। अगर हमारे मुंह में इन केस इनडायरेक्टली वे में कोई भी बैक्टीरिया आ गया तो लाइसोजाइम उसको पहले ही वहीं पर ख़त्म कर देगा ताकि वो आगे ना जाए। फिर मैं बात करती हूँ ग्रसनी। ग्रसनी भोजन को जो लार से प्राप्त, जो मुंह में लार, जीभ व दांतों से कट फीट के जो खाना मिला है, इन सब खाने का नाम होता है बोलस। इन सब खाने का नाम है बोलस। आपका ग्रसनी का काम होता है इस बोलस को आगे पास करना। आगे पास करके हम जिसे कहते हैं फूड पाइप, ग्रास नलिका, फूड पाइप में होता होता वो खाना चला जाता है हमारे अमाशय में। अमाशय की आकृति होती है जे आकार की। अमाशय के अंदर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जठर रस का उत्पन्न करता है। जठर रस दिन भर में 2 से 2.5 लीटर उत्पन्न होता है, जिसका पीएच मान होता है 0.8 से लेकर 1.2, यानी मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको अपन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपके आई ग्रसनी। ग्रसनी से आया खाना अमाशय के अंदर। अमाशय से आता है खाना छोटी आंत में। छोटी आंत से खाना जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसको नामकरण करते हैं हम। ये है हमारी ग्रास नलिका। ये हुआ अमाशय। अमाशय के 3 भाग हैं। मेन नाम अमाशय। अमाशय के 3 भाग हैं, जिसका नाम है कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। यहाँ आपका पाया जाता है लीवर, यानी कि यकृत। ये यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। आपकी छोटी आंत के 3 भाग हैं, डुडेनम, जेजुनम और ईलियम। आपकी यहाँ से ये थी तीनों, जो छोटी सांप जैसी नज़र आ रही है ये है छोटी आंत। फिर ये जो मोटी सारी नज़र आ रही है इस आंत का नाम है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 नाम हैं, सीकम, कोलन और ये वाला भाषा होता है रेक्टम। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये परफेक्ट डायग्राम है। अब इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ग्रसनी से खाना आया ग्रास नलिका में, जिस खाने का नाम था बोलस। ये खाना आपका यहाँ पर आया। फिर ये आया हमारे अमाशय के अंदर, पेट के अंदर। पेट के 3 भाग हैं,
अमाशय के कार्डियक। कार्डियक का काम होता है HCl का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? HCl, यानी कि खाने को अम्लीय माध्यम देने का काम करता है कार्डियक। फंडस, फंडस में रुचेनुमा संरचना पाई जाती है, कांटे नुमा। अगर आपका पेट खाली है तो हम कहते हैं चूहे कूद रहे हैं। क्यों चूहे कूद रहे हैं? क्योंकि ये पार्ट आपस में टच होने लग जाते हैं, जिससे अपन को कांटे जैसा चुभने लगता है, तो अपन को लगता है चूहे कूद रहे हैं। पाइलोरिक पार्ट, ये पार्ट हमारा जठर रस उत्पन्न करता है। जठर रस, अमाशय के अंदर दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम का नाम है रेनिन और एक एंजाइम का नाम है पेप्सिन। रेनिन एंजाइम बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों का मेन फूड होता है, छोटे बच्चों का, सिर्फ दूध। तो दूध को पाचन करने का काम करता है ये प्रोरेनिन एंजाइम। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, ये रेनिन एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है। तो आप कहते हो बड़े भी तो दूध पीते हैं, तो उनका पाचन करने का काम करता है HCl। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। ये मेन लाइन है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम कौन करता है? हमारा अमाशय। प्रोटीन को उसने बदला पेप्टोन्स में। प्रोटीन को किसने बदला? पेप्टोन्स में। कौन से एंजाइम की मदद से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से। दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपने सुना होगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। तो ये क्या करता है? कैल्शियम आयन की मदद से कैल्शियम पैराकैसिनेट बना देता है दूध को। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं दूध पी के, तो उसके दूध के अंदर क्या निकलता है? दही। यही रीज़न होता है, क्योंकि दूध का क्या हो चुका है? दूध एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसमें? कैसिन प्रोटीन। ये तो हुई अमाशय की बात। अमाशय से खाना आया हमारी छोटी आंत में। लीवर है। लीवर का काम होता है, लीवर के पास यहाँ पाया जाता है गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। लीवर का काम होता है, यकृत का काम होता है पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस को स्टोर करने वाला है पित्ताशय। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाता है पित्तरस का निर्माण कहाँ है, बच्चे पित्ताशय क्लिक करके आते हैं, जबकि पित्तरस का निर्माण करता है यकृत है। यकृत पित्तरस का निर्माण करता है, जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्तरस का pH मान होता है 7.7। 7.7 यानी कि वो क्षारीय है। ठीक है। अब यहाँ तक HCl हो रहा था, यानी कि अम्लीय खाना आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये पित्तरस यहाँ गया, तो ये खाना हो गया हमारा क्षारीय। यहाँ से जो खाना निकला है, इस खाने का नाम होता है कायम, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कुछ पाचन हो चुका है, इसे कहा जाता है कायम। जो मुंह से निकला था उसे कहा गया था बोलस, ये इसका नाम है कायम। अब यहाँ पर खाना हो गया हमारा क्षारीय माध्यम। अब बात करते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। पित्तरस सिर्फ खाने को क्षारीय माध्यम देता है, जबकि खाने को पचाने का काम हमारी अग्नाशय ग्रंथि करती है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स भी पैदा करती है तथा एंजाइम्स भी पैदा करती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास। एक एंजाइम का नाम है अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। जो हमने कार्बोहाइड्रेट किया, अभी तक कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी पाचन नहीं हुआ था। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज डाइसैकेराइड में बदलता है, जबकि हमारा मेन टास्क है इसे मोनोसैकेराइड में बदलना। प्रोटीन का पाचन करने वाला काम वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन, प्रोटीन को किस में बदला था? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइड में बदलता है। ये तीनों पॉइंट ही अग्नाशय ग्रंथि का काम है। रिपीट करती हूँ, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज डाइसैकेराइड में बदलता है, वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल में बदलता है, पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइड्स में बदलता है।
बदल दिया। ये काम किसने किया? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से यहाँ आता है डुडेनम। जैजुनम सिर्फ उसको पास करने का काम करता है। ये पूरी आहार नाल लगभग 10 मीटर की लंबी है। सबसे लंबा हिस्सा होता है इसके छोटी आंत का। छोटी आंत लगभग 6 से 6.25 मीटर लंबी होती है। इसका नाम छोटी आंत इसलिए है क्योंकि इसका व्यास कम है। व्यास लगभग 1 इंच के बराबर होता है। जैजुनम हिस्सा जो शाकाहारी है, जैसे गाय है, अपन ने सुना है गाय जुगाली करती है, तो ऐसे जानवरों का छोटी आंत बड़ी पाई जाती है, जबकि मांसाहारी प्राणियों की छोटी आंत छोटी पाई जाती है। डुडेनम के बाद हम बात करते हैं, जैजुनम जस्ट खाने को पास करने का काम करता है। इलियम का अब मेन टास्क स्टार्ट होता है। इलियम क्या करेगा? इलियम में भी एंजाइम पाया जाता है। लास्ट टास्क खाने को पचित करने का। इसमें एंजाइम पाया जाता है सुक्रोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम,